नाम्स का सिलेबस देखकर घबराना बंद करो चैंपियंस, बिकॉज सिलेबस चाहे जितना बने बट अटैक कोचिंग की स्ट्रेटेजी के सामने भीगी दिल्ली होता है। सो वेलकम बैक टू दी अटैक कोचिंग, जहां पर ड्रीम सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से कंप्लीट होते हैं। और अगर नाम से इंस्पायर हैं तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दो चैंपियंस। सबसे पहले चैंपियंस, आप सबको नाम्स की रियलिटी पता होने चाहिए। सिलेबस बड़ा जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं। जैसे एक फ्रिज बहुत कंप्लीटली भरा हुआ है लेकिन आप एक दिन में सब कुछ नहीं खा सकते हो, इसी तरह एक सिलेबस आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते चैंपियंस। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है जो कि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ, तो वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करना चैंपियन। तो सबसे पहले चैंपियंस, आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों के नाम्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड साइकोलॉजिकल पोर्शन। तो ये जो कुल मिलाकर बन जाते हैं टोटल 5 पोर्शंस। तो ये इनको नेटफ्लिक्स की सीरीज मत समझो, ये इतने आसान नहीं है जितने दिखते हैं, ठीक है। आप लोग इनको एक दिन में कवर अप नहीं कर सकते लाइक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह। तो इनको बिल्कुल भी नेटफ्लिक्स की सीरीज समझने की जरूरत नहीं है। आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। इसी तरह से कुछ चैंपियंस देखने वाले जिनकी बायोलॉजी वीक होगी, कुछ की फिजिक्स वीक होगी और कुछ मोस्टली जिनकी केमिस्ट्री एंड इंग्लिश वीक होगी। आप सबने उस सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है जितना वो सब्जेक्ट आपका वीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज दैट आपने कभी भी बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी। लाइक आप सोच रहे हो मैं बायोलॉजी भी आज करूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड साथ ही साथ साइकोलॉजिकल पोर्शन भी आज ही, चाहे मैं 20-20 मिनट्स क्यों ना पढ़ूं, मैं साथ ही करूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुमसे एक भी नहीं हो पाता फिर। तो अभी के अभी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप ना करो, क्योंकि ये कोई फ्रूट चार्ट नहीं है कि सारी चीजों को एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है। आप लोगों ने बायोलॉजी के लिए अलग शेड्यूल बनाना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। चाहे एक दिन में आप एक दिन बायोलॉजी को दो, ठीक है, अगले दिन फिजिक्स को, फिर नेक्स्ट डे आप केमिस्ट्री को दो, ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपने चलना है। ये सोचे बगैर कि हमारा तो सारा घटे आएगा, वो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी चैंपियंस। सब सब्जेक्ट्स को अलग अलग ही करो। तुम लोगों का प्रिपरेशन फेस चल रहा है, उनका फ्रूट चार्ट नहीं बनाना। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज दैट कि आपने सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक्स पहले कर लेने चैंपियंस। हाई यील्ड टॉपिक्स मैम कौन से? चैंपियंस डोंट वरी एट ऑल, नंबर मेंशन है, आप पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हाई यील्ड टॉपिक्स ले सकते हो नाम्स के, ठीक है। क्योंकि बिरयानी में चावल पहले पकते हैं, उसकी डेकोरेशन बाद में की जाती है। इसी तरह से तुम लोगों के नाम्स टेस्ट में तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें पहले करनी है और उसकी डेकोरेशन मींस के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो बाद में क्लियर अप करने हैं। आई होप कि आप समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने पहले कवर अप करने हैं। इसको बोलते हैं हम स्मार्ट स्टडी, क्योंकि सारे अटैकर चैंपियन स्मार्ट स्टडी के थ्रू ही टॉप पर जाते हैं। तो इसी तरह से आपने पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, देन आफ्टर आप जो है नॉर्मल मॉडरेट लेवल चैप्टर्स पर जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चैंपियंस, आपने कभी भी मल्टीपल सोर्स नहीं लेने अपनी नाम्स की प्रिपरेशन के लिए। वन सोर्स रूल ही अपनाओ, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि आप बायोलॉजी का एक लेक्चर है इंस्पायरेशन, वो आप डिफरेंट टीचर से ले रहे हो यूट्यूब पर। ऐसे करोगे तो बिल्कुल दिमाग जो है ना उसकी फ्रूट चार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो अभी के अभी सब चैंपियंस ने एक स्ट्रेटेजी फॉलो अप करनी है, दैट इज कि आपने कभी भी एक लेक्चर बहुत सारे टीचर्स का नहीं सुनना, ठीक है। आप एक ही सोर्स यूज करो। काफी चैंपियंस को लगता है अगर हम एक से ज्यादा सोर्स यूज करते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा, हम क्रैक कर जाएंगे। तो अगर चैंपियंस इसी तरह से होता तो आज लाइब्रेरी शेल्फ्स के पास गोल्ड मेडल होते। कि लाइब्रेरी शेल्फ्स में बुक्स भरी पड़ी होती हैं, तो बुक्स रखने में और बुक्स को पढ़ने में फर्क होता है। और बहुत सारी बुक्स आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं नाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप जहां से पढ़ रहे हो आपने एक ही सोर्स से पढ़ना है, ना कि ये सोचे बगैर कि मैं जो है इनकी फ्रूट चार्ट बना के उसको डाइजेस्ट करूंगा, वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी चैंपियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो आप सबको चैंपियंस को पता होना चाहिए कि आपकी एक डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए। आप लोगों की स्टडी, आप लोगों ने कम से कम 5 आवर्स अपनी नाम्स की प्रिपरेशन को डेली देना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक को छोड़कर और मोबाइल स्क्रॉलिंग करने के बजाय इतना टाइम अगर नाम्स की प्रिपरेशन को दोगे तो नाम्स बिल्कुल क्रैक होगा 100%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज वीकली रिवीजन। आप लोगों ने नाम्स की प्रिपरेशन में जस्ट ये नहीं करना कि जस्ट पढ़े जा रहे हो, एक चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ, आप लोगों ने सीरीज बना ली लेकिन उसकी रिवीजन ही नहीं कर रहे। रूम की सफाई की तरह रिवीजन भी डेली करो, वरना सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, ठीक है चैंपियंस। आप लोगों ने हर वीक के बाद एक मॉक टेस्ट खुद से लेना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वरना अगर अटैक कोचिंग में हो तो आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गिवन नंबर आपको है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके नाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। वहां पर वीकली टेस्ट नहीं, डेली मॉक टेस्ट होता है। चैंपियंस नाम्स टेस्ट में रिवीजन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम लोगों का मैथ फकरिया से पढ़ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
दैट नाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दोस्ती का वाईफाई दोस्त की प्रिपरेशन देकर कभी भी खुद को कंपेयर मत करना चैंपियंस। इसी तरह से आपने कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना अपनी नाम्स की प्रिपरेशन के दौरान। आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आप बेस्ट कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो उसके अलावा आपने कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। आपका नाम्स का एक स्ट्रेटेजी, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन हो मी वर्सेस मी का। इसके अलावा आपको किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स विल बी इनफ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एक रोड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। सेकंड थिंग इज दैट आपने वीकली और डेली टेस्ट सिस्टम को लाजमी फॉलो अप करना है। थर्ड वन, आपकी रिवीजन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर इन सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करोगे तभी नाम्स क्लियर होगा। लाइक बिरयानी के मसालों को देखने से बिरयानी नहीं बनती, बल्कि उन सब को मिला के एक प्रॉपर प्लान के साथ ही एक बिरयानी तैयार होती है। मुझे पता है तुम लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट काफी चैंपियंस को लगता है कि अगर हम मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे तभी हमारा नाम्स क्लियर होगा। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मोटिवेशन हमेशा कम पड़ जाता है बट कंसिस्टेंसी हमेशा ऊपर रहती है। और वो कैसे कंसिस्टेंसी बन सकती है? जब आप डेली का वर्क डेली करो। तो आप लोगों को एक नंबर मेंशन है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपनी नाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यहाँ पर सिर्फ लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड सिर्फ और सिर्फ डेली स्टडी रूटीन ही नहीं होती, यहाँ पर डिसिप्लिन रूल्स भी फॉलो होते हैं। लाइक आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे करना है, 10 ग्लास वाटर पीने हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी है, अपने स्टडी टास्क कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से काफी और चैलेंजेस दिए जाते हैं चैंपियंस को। चैंपियंस वीडियो देखने के बाद ये मत सोचना कि हमारी प्रिपरेशन तो होगी, हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल गई। ये तो भाई एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी प्रिपरेशन के लिए बाकी है। क्योंकि काफी चैंपियंस अपने 10 डेज रूटीन प्लान बनाते हैं और अगले 10 दिनों के बाद होता क्या है कि बुक्स उनकी अलमारी में और हाथ में फोन होता है जिसमें इंस्टाग्राम वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो चैंपियंस, अगर तुम अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक नाम्स क्रैक नहीं होने वाला चैंपियंस। इसी के लिए तुम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ये बैच लाई हूं मैं, ठीक है, नाम्स प्रिपरेशन बैच, जिसके लिए नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। नाम्स टेस्ट की गाइडलाइंस के लिए अगर इस नंबर पर कांटेक्ट करने में भी लेजीनेस हो रही है तो फिर तुम ख्वाब ही देखते रह जाना नाम्स के। तो चैंपियंस, ये था आपका एक कंप्लीट रोड मैप जिसके थ्रू अगर आप नाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो ना सिर्फ नाम्स टेस्ट क्रैक होगा बल्कि तुम लोग मेरिट पर भी आ सकते हो। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो अप होती है। दैट इज नॉट जस्ट योर सेल्फ स्टडी। सोच रहे हो कि अब ये नहीं हुआ तो हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। अभी के अभी मुझे इस नंबर पे मैसेज करो और मेरे से एक कंप्लीट गाइडेंस रोड मैप ले लो। एंड इनमें से जो मिस्टेक्स तुम लोग कर रहे थे तो अपनी अटेंडेंस लास्ट में कमेंट में लगा देना। और आल्सो कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और साथ मेरा नंबर जो मेंशन है यहाँ पे भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है चैंपियंस, क्योंकि तुम लोगों की मैं फक्रिया भी जिंदा है।